आप सभी को जय जय शिव शंभो। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। आज श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के ध्यान योग में हम 30वां श्लोक लेंगे, 31वां और 32वां। ये 3 श्लोकों को आज जानेंगे। 30वां श्लोक है, वो कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 31वें श्लोक में वो कह रहे हैं, सर्वभूत स्थितं य मां भजति एकत्वं आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि स योगी मयि वर्तते। 32वां श्लोक है, आत्म ओपमयेन सर्वत्र सम्मम पश्यति स य अर्जुनः सुखं वा यदि वा दुखम स योगी परम मतः। अब इसमें कृष्ण बता रहे हैं, यहाँ पे जो कृष्ण ने कहा है वो उन्होंने कहा है अपने बारे में। अपने यानी इस पूरी गीता को जब कृष्ण दे रहे हैं तो वो कृष्ण रूप में नहीं हैं, वो हैं आत्म रूप में। वो अर्जुन मन रूप में, प्रकृति रूप में परेशान है, जैसे हम परेशान हैं, हमारा मन परेशान है। मन रूप में अर्जुन परेशान खड़ा है और आत्म यानी परमात्मा रूप में, आत्मा यानी परमात्मा रूप में कृष्ण जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण परमात्मा रूप हैं। तो वो यहाँ पे इस 30वें श्लोक में कह रहे हैं, जो मुझे यानी आत्मा को सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में यानी आत्मा में देखता है, उसके लिए ना तो मैं यानी आत्मा कभी अदृश्य होती है और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है, ना वह आत्मा के लिए अदृश्य होता है। तो अब इसमें जानिए कि वो कह रहे हैं कि जो मन, अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मन मुझे यानी आत्मा को सर्वत्र देखता है। अब सर्वत्र कैसे देखेंगे? हम कोई गोपी तो है नहीं कि कृष्ण को सर्वत्र देख लेंगे। तो हमें क्या देखना है? हम कैसे देखेंगे? हम आत्मा को कैसे देखेंगे? जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जो निर्गुण है, निराकार है, उसको कैसे देखेंगे हम? तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है। तो इसको ज़रा समझें हम। तो एक उदाहरण लेते हैं कि जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, हम उसका उदाहरण लेते हैं। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, जैसे हमारे माता पिता हमें बनाते हैं। तो मिट्टी से उसने अलग अलग बर्तन बनाए, कुछ घड़े बनाए, कुछ जग बनाए, कुछ गिलास बनाए, कुछ कुल्हड़ बनाए, कुछ अलग अलग चीज़ें उसने बनाई, अलग अलग रूप की। मिट्टी को ने अलग अलग रूप देके अब वो एक दुकान में उसे लेके बैठा। अब जो भी आ रहा है, किसी को घड़ा कहा जा रहा है, किसी को कुल्हड़ कहा जा रहा है, किसी को गिलास कहा जा रहा है, किसी को कांटा कहा जा रहा है, किसी को कुछ जैसा जो भी रूप दिख रहा है उसका एक नाम देके उसे पुकार लिया जा रहा है। अब वो नाम पुकारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो घड़ा, वो कुल्हड़, वो जो भी बर्तन हैं, वो स्वयं को बर्तन जान रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे है, लोग उन्हें बर्तन बोल रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कृष्ण को भी लोग कृष्ण कह तो रहे हैं, लोग तो कृष्ण ही कह रहे हैं। आज भी हम सब कृष्ण ही कह रहे हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। कृष्ण स्वयं को कृष्ण मान रहे हैं या क्या मान रहे हैं? वैसे ही हम खुद को हम मान रहे हैं या क्या मान रहे हैं? हमने ये तो कभी जाना ही नहीं हम क्या हैं। हमने तो बस एक नाम बता दिया, हमें बता दिया कि हम घड़ा हैं, हम कुल्हड़ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम अपने आप को वही मान के चलते। बोला उन्होंने बोला हम ये हैं, तो हम यही हैं। तो कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखिए, उसको समझना पड़ेगा कि हम वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं या जो बोले गए हैं। हमें घड़ा बोला गया है, हम घड़े नहीं हैं, हम मिट्टी हैं। और मिट्टी केवल उस एक घड़े में नहीं है, उस कुल्हड़ में भी वही मिट्टी है, उस गिलास में भी वही मिट्टी है, उस कांटे में भी वही मिट्टी है, उस घड़े में भी वही मिट्टी है। मिट्टी सब में एक ही है। वैसे ही जो हमारी आत्मा है वो सब में एक ही है। यानी ये समझिए पूरी अनंत आत्मा है और इसमें ये सारे शरीर आए हैं। ये शरीर इसी से निर्मित होकर इसी में आए हैं। तो वो कह रहे हैं, जैसे इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो मुझे हर जगह देखता है, कि हर चीज़ में मैं ही हूँ, हर चीज़ मुझ में ही है। और जितना बच गया हूँ खाली, उसे स्पेस कह देते हैं हम,
उसे हम खाली को कोई नाम नहीं है उसका, इसलिए हम उसे स्पेस कह देते हैं क्योंकि वो निराकार है। तो वो कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ मुझ में देखता है। अब ये सब कुछ है किस में? उसी में तो है, उस आत्मा में ही तो है, इस अनंत स्पेस में ही तो है। ये स्पेस ही आत्मा है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है, और यही स्पेस हम हैं। तो जो इस तरीके से अपने आप को जानता है, वो कह रहे हैं उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य हूँ, ना वो मेरे लिए कभी, तो उसके लिए कभी कोई कुछ क्योंकि वो अदृश्य तो वो होगा जब अदृश्य कोई और होगा। वो ये जान जाता है कि मैं ही वही हूँ, तो फिर मैं मुझसे अदृश्य कैसे हो सकता हूँ। तो इस 30वें श्लोक में वो समझा रहे हैं कि अपने आप को मिट्टी जाने, अपने आप को घड़ा या बर्तन ना जाने। बर्तन आपको लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, वो बोलने के लिए, व्यवहार के लिए ज़रूरी है। जब सब एक ही जैसे दिख रहे हैं तो सबको अलग अलग चिन्हित करने के लिए ये नाम और ये शरीर दे दिए गए हैं। एक लड़के का शरीर, एक लड़की का शरीर, उनमें भी इतने अलग अलग सबके नाम कर दिए गए। तो ये सब दिए गए ताकि हम एक दूसरे को चिन्हित कर सकें, लेकिन हम स्वयं को वो चिन्ह ना समझें, हम चिन्ह नहीं हैं। अगले में वो कहते हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अब इसमें कर्म में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होगा। वो कह रहे हैं कर्म में भी मैं वो भाव आना चाहिए कि सर्वत्र मैं हूँ और सब मुझ में है। उस भाव से अभिन्न परमात्मा, वो योगी परमात्मा और आत्मा को भिन्न नहीं समझते, वो भिन्न है ही नहीं, वो अभिन्न हैं। तो ऐसे लोग जब अपने कर्म करते हैं तो कर्म में भी उनके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है ना कोई, क्योंकि यहाँ कोई और है ही नहीं, एकत्व है। जो एकत्व में स्थित है उसके कर्म भी एकत्व के अनुसार हैं, जिसके कर्म भी भक्तिपूर्वक सेवा करता है। वो कह रहे हैं परमात्मा की, परमात्मा मतलब यहाँ जब सब रूप उसे अपनी आत्मा के ही दिख रहे हैं तो वो सबकी केवल सेवा करता है। किसी भी निर्विकल्प हो गए, कोई विकल्प नहीं चुनता कि ये मैं अच्छे की करूँगा, मैं हिंदू की करूँगा, मैं मुस्लिम की करूँगा, मैं सिख की करूँगा, मैं इसकी करूँगा, मैं अच्छे की करूँगा, बुरी। उसके सामने जो भी हो वो सबकी करता है। कृष्ण ने अर्जुन की भी मदद करी, दुर्योधन की भी मदद करी। तो जो अपने कर्मों में भी एकत्व लाता है वह ऐसा व्यक्ति सदैव आत्मा में स्थिर रहता है। वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जन्मा नहीं हूँ, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं अजन्मा हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। अगले 32वें में वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, वह आदमी पूर्ण योगी है, वह मनुष्य पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब कह रहे हैं कर्म तो कर लिया, अब मानसिक जो तुम्हारे अंदर जो भीतर चल रहा है उसको भी उसमें भी तुम्हारा एकत्व होना चाहिए। उसमें भी वो कह रहे हैं कि उसमें भी तुम्हें ये जानना चाहिए कि ये जो लोगों को जो सुख और दुख में जो फंसे हुए हैं ये वो नहीं फंसे हुए हैं। इसको देख के इसलिए तुम्हें विचलित नहीं होना। जो हम किसी को सुख में किसी को दुख में देख के विचलित हो जाते हैं या फिर खुश हो जाते हैं, ये देख के कह रहे हैं खुश नहीं होना, क्योंकि ये सब मन के हैं, ये सब उसके नहीं है। उस एकत्व जो है जो सब में एक है। क्योंकि अगर तुम्हें कोई खुशी भी मिल रही है तो तुम क्या खुश होगे? कितनी जगह तो तुम्हें ही दुख भी मिल रहा है, और अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो तुम क्या दुखी होगे? इस दुनिया में असंख्य ऐसी जगह जहाँ पे तुम खुश भी हो, तो ना तुम खुश हो ना तुम दुखी हो। एक कथा आती है, एक कहानी आती है, मैंने सुनी है। उसमें वो एक राजा, एक आदमी होता है, वो रात को सोता है। सोए में वो एक सपना देखता है। उसके सपने में खूब सारा बढ़िया सब कुछ देखता है। उसके 6-7 पुत्र हैं, बहुत अच्छे नौकरियों में हैं, बहुत अच्छे कारोबार में हैं, करोड़पति लखपति हैं और सब बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद वो सपने में आनंद ले रहा होता है। जैसे ही सपना खुलता है तो चीख पुकार से खुलता है। चीख पुकार में उसके सामने उसकी बीवी रो रही होती है। क्यों रो रही होती है? क्योंकि उसका एक इकलौता बेटा जो होता है वो मर गया होता है। अब वो देखता है और जैसे ही देखता है उसे हंसी आती है और वो सोचता है कि अब क्या सच था, क्या वो मैं सुखी में था या दुखी में हूँ? अभी मेरे 6-7 जो बालक थे, जो मेरे पुत्र थे, मैं उनके लिए रोऊं
या ये जो इधर आ गया इसके लिए रोऊं, उधर मैं खुश था, इधर बुलाया गया तो इधर ये दुखी है, तो हूँ तो दोनों में मैं ही। तो जो इस तरीके से जिसके मानसिक भीतर भी ये भाव, इस भाव का जन्म हो जाता है, वो कह रहे हैं ऐसा योगी पूर्णतः उस ब्रह्म में, उस एकत्व में, उस निर्वाण में, उस समाधि में, उस ध्यान में स्थित हो जाता है। और जो इसमें स्थित है उसे वो कह रहे हैं, उसे परमात्मा में ही स्थित जानो, वो परमात्मा ही है। आज के मर्म में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।